हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नो कांटेक्ट क्या चीज़ है और ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है टू बिल्ड रिलेशनशिप अगेन। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो नो कांटेक्ट क्या है? नो कांटेक्ट सिंपली नो कांटेक्ट है, यानी कि अगर आपसे किसी ने ब्रेकअप किया है या आपको किसी ने बोला है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, तो आप उनसे सिंपली कहेंगे कि ओके, और आप उनसे नो कांटेक्ट पे चले जाएंगे। आप उनसे कोई कॉल नहीं करेंगे, कोई मैसेज नहीं करेंगे, कोई स्टॉकिंग नहीं करेंगे, कोई दोस्तों से बात नहीं करेंगे, किसी भी तरह का आप कांटेक्ट नहीं रखेंगे जब तक वो आपसे कांटेक्ट ना करें। इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहते हैं 30 डे नो कांटेक्ट और 60 डे नो कांटेक्ट। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आपको तब तक उनसे कांटेक्ट नहीं करना जब तक वो खुद अपनी मर्ज़ी से वापस ना आए और आपको चेस ना करें। सिर्फ वापस आना ही काफ़ी नहीं है। ज़्यादातर लोग ये गलत फहमी में है कि जैसे ही उसका मैसेज आएगा, कॉल आएगी, तो समझो वो वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। आपको नो कांटेक्ट के ऊपर रहना है जब तक वो मैसेज कॉल ना करें। हाँ, वो जब मैसेज कॉल करें, आप उनसे जितनी वो मैसेज कॉल करें उतनी ही बात करेंगे। वो एक मैसेज करें, आप भी एक मैसेज करें, वो हाउ आर यू कहें, आप कहें आई एम फाइन, और इसी तरह से लेके चले। ज़्यादा घुसना नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं करनी। जितनी आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इट सिंपली मीन्स यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन देम, कि आपको फ़िक्र है उनके बारे में या आप सोचते हैं उनके बारे में। अगर मैं किसी इंसान के बारे में नहीं सोचता तो मैं उससे क्वेश्चन क्यों करूँगा, ठीक है। हम क्वेश्चन ही अब सेलिब्रिटीज़ से करते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप उठते कब हैं। क्यों? क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो अभी आप अपनी एक्स को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें कि आप कहाँ थी, क्या खाती थी, क्या करती थी, क्या आप मुझे मिस करती थी, क्या आप रिलेशनशिप में है नहीं है। यू डोंट नीड टू आस्क देम, बिकॉज उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, वो आपको छोड़ के चले गए हैं। तो इसलिए नो कांटेक्ट पे रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बरी योर सेल्फ इन वर्क, ठीक है। अपने आप को काम में झोंक दें, ठीक है। इतना काम करें, इतना काम करें कि काम के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। बार बार स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि जो लोग वर्कहॉलिक होते हैं आजकल, ये रीसेंट स्टडीज़ में, कि वो ज़्यादा सेहत मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं दूसरों से, वर्कहॉलिक पर्सन, एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग जो रिलैक्सेशन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इंसान रिलैक्सेशन के लिए बना ही नहीं है, इंसान बना ही काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप पार्टीज़ करके और नेटफ्लिक्स देख के खुश हो जाएंगे या आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, तो वो नहीं होने वाली, बल्कि और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, बिकॉज गिल्ट जो है वो बहुत पावरफुल इमोशन है। तो जब आप पार्टी करते हैं, जब आप अय्याशी करते हैं, तो आपको, अक्सर आपने नोट किया, आपको बाद में बुरा फ़ील हो रहा होता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया यार, मैं इससे अच्छा मैं कुछ कोर्स कर लेता, कुछ बुक पढ़ लेता, या जिम चला जाता। किसी दिन आप जिम स्किप कर दें, ठीक है, और दोस्त के साथ पार्टी करने निकल जाए, और फिर आपको बाद में अफसोस होता है यार मेरा जिम मिस हो गया। ये क्यों होता है? ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इस चीज़ ये रखी हुई है, एक चीज़, कि हमें गिल्ट फील होता है कि हम काम करें, हम फ्रेश रहें, अच्छे रहें, बॉडी भी अच्छी रहे, माइंड भी अच्छा रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते। वो ब्रेकअप के बाद डेडिकेटेडली सैडनेस की तरफ जाते हैं, गाने सुनते हैं, सैड बैठे रहते हैं, दोस्तों को बार बार वही रिपीटेटिव स्टोरी सुनाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, उसने वो बोल दिया। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता दोस्त का, वो पहले तो दिलासे देता है, कहता है अच्छा है, चल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी। लेकिन आप रिपीट करते रहते हैं और इन दी एंड वो भी तंग आने लग जाते हैं। फिर वो आपके मैसेजेस इग्नोर करते हैं, कॉल इग्नोर करते हैं कि यार ये फिर वही स्टोरी सुनाएगा, फिर आएगा, पता नहीं क्या हो गया है। और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग मुंह पे उड़ाते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे उड़ाते हैं, बट उड़ाते हैं, ठीक है। सो नो कांटेक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है, रिस्पेक्ट बढ़ाता है। जितना आप उनसे दूर रहते हैं, उनको लगता है कि यार ये वैल्यूबल पर्सन है। क्योंकि एक मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर जाते हैं, ठीक है, जिम जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, या दोस्तों के साथ हैं, या एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो क्या इससे आपकी एक्स को ये सिग्नल मिलेगा कि आपकी लाइफ बर्बाद है? नहीं मिलेगा। और हम उन्हीं को वैल्यू करते हैं जिनकी लाइफ में कोई थ्रिल हो, जिनकी लाइफ में कुछ कुछ डेली बेसिस पे कोई पार्टीज़, कुछ चीज़ें, कुछ चल रहा हो, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ या एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में होता है, उनके इवेंट्स होते हैं, उनकी 100 चीज़ें होती हैं दिन में, और वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं, और हमें लग रहा होता है वाह यार इनकी क्या अमेजिंग लाइफ है, क्योंकि उनकी लाइफ बिजी होती है, उनकी लाइफ वैल्यूएबल होती है। हमारी तरह नहीं होती, पूरे दिन सोए हैं, टीवी देख रहे हैं।
सो अगर आप भी इस तरह गुमनामी की ज़िंदगी जिएंगे तो वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोग्रेस शो करनी है, अपनी सेटिस्फेक्शन शो करनी है। तो इससे उनको ये लगेगा कि यार मैं तो समझ रही थी ये रोने लग जाएगा ब्रेकअप के बाद, ये तो अभी भी हैप्पी है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सो ये चीज़ उनको एंग्जाइटी देगी। जैसे अभी आपको एंग्जाइटी हो रही है ना कि कहीं उसको और ना मिल जाए, या वो क्या होगा या क्या बनेगा, उनको भी ऐसी एंग्जाइटी होगी। और उनको एंग्जाइटी देना लाजमी है, क्योंकि जैसे ही एंग्जाइटी का लेवल ज़्यादा बढ़ता है उनका कंट्रोल खुद पे नहीं रहता, जैसे आपका नहीं रहता। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है कि लोग नो कांटेक्ट तोड़ देते हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं और उनका कंट्रोल नहीं रहता उस चीज़ के ऊपर। इसी तरह आपका भी कंट्रोल जिस तरह नहीं रहता उस तरह उनका भी नहीं रहेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि नो कांटेक्ट पे जाया जाए और उन्हें मिस करवाया जाए अपना आप। और दूसरा ये कि अगर आप 3-4 महीने गुजर चुके हैं और आपको लगता है कि अब आप बेटर हुए हैं मेंटली स्टेट में, तो आपको चाहिए कि आप दूसरे लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट हों। आसपास ऑप्शंस देखें। पूरी ज़िंदगी आपने बैठ के रोना थोड़ी है कि वो आएगी या नहीं आएगी। आपको चाहिए कि दूसरे लोगों को अप्रोच करें, बात करें, क्या पता कोई बात बन जाए। और कभी कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में ऐसे आता है जो ऑल ऑफ अ सडन आता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है, सो क्या पता आपका जो नेक्स्ट पार्टनर हो वो आपका लाइफ पार्टनर बन जाए। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखें और अपने आप से प्यार करें और बिज़ी रहें। ठीक है, और वो वापस आ जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।